सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई के लिए अपनी सहमति दे दी है जिसमें एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने याचिका दायर कर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जुड़े कानून के अमल की मांग की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच के सामने ये मामला गुरुवार को उठाया गया और याचिका पर सुनवाई की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस याचिका को पहले से पेंडिंग इससे जुड़ी याचिका के साथ इसी याचिका को टैग करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी याचिकाओं पर 17 फरवरी को सुनवाई की जाएगी। ओवैसी के वकील निजाम पाशा ने अदालत से कहा कि इस मुद्दे पर कई याचिकाएं लंबित हैं और इस नई याचिका को भी उनके साथ जोड़ा जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस याचिका को पहले से पेंडिंग याचिका के साथ टैग कर देंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के प्रभावी अमल के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख और सांसद असदुद्दीन की याचिका दाखिल की गई है। एक्ट के तहत ये प्रावधान किया गया कि 15 अगस्त 1947 को किसी धार्मिक स्थल के धार्मिक चरित्र जिस स्थिति में था उसी स्थिति में उसे बनाए रखा जाएगा। इससे पहले 12 दिसंबर को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसी कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान निर्देश दिया था कि जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में है कोई भी अदालत नई याचिकाएं दर्ज नहीं करेंगी और लंबित मामलों में कोई अंतरिम या अंतिम आदेश पारित नहीं करेंगी। ओवैसी की याचिका में केंद्र सरकार को कानून के प्रभावी कार्यान्वयन का निर्देश देने की मांग की गई है। आपको बताते हैं कि 12 दिसंबर की सुनवाई में सीजेआई ने क्या कहा था। बेंच ने कहा था कि हम इस कानून के दायरे उसकी शक्तियों ढांचे को जांच रहे हैं। ऐसे में यही उचित होगा कि बाकी सभी अदालतें अपने हाथ रोक लें। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि हमारे सामने 2 मामले हैं, मथुरा की शाही ईदगाह और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद। तभी अदालत को बताया गया कि देश में ऐसे 18 से ज्यादा मामले लंबित हैं। इनमें से 10 मस्जिदों से जुड़े हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से याचिकाओं पर 4 हफ्ते में अपना पक्ष रखने को कहा। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि जब तक केंद्र जवाब नहीं दाखिल करता हम सुनवाई नहीं कर सकते। हमारे अगले आदेश तक ऐसा कोई नया केस दाखिल न किया जाए। दरअसल द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 3 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि धार्मिक स्थलों को उसी रूप में संरक्षित किया जाएगा जिसमें वो 15 अगस्त 1947 को था। अगर ये साबित भी होता है कि वर्तमान धार्मिक स्थल को इतिहास में किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़कर बनाया गया था तो भी उसके वर्तमान स्वरूप को नहीं बदला जा सकता। तो वहीं इसी एक्ट का सेक्शन 5 ये कहता है कि द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कोई भी प्रावधान अयोध्या के राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर लागू नहीं होगा।